Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in last video we have read chapter number 10. In this video we will read chapter number 10 book exercises and question answers. Class 4 Social Science Milestones book and the title of the chapter is Mineral Resources. हमने इसको पूरा पढ़ लिया है अपने पिछले वीडियो में. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे. Let's start with the book exercises. Exercise A. Choose the correct options from the following. Question number 1. Dash is a rock-like material containing large quantities of crude metal. And the options are copper, gold, iron, ore. And the correct option is ore. Ore is a rock-like material जहाँ से हमें crude metal मिलता है. Question number 2. Dash is also referred as the black diamond. Options are coal, petroleum, copper and manganese. And the correct option is coal. Coal जो है उसको black diamond कहा जाता है. Question number 3. The ore from which aluminium is obtained is known as. Options are brass, tin, bauxite and bronze. Correct option is bauxite. Bauxite से हमें aluminium मिलता है. Number 4. Petroleum and mineral oil is found in dash in Assam. Options are Dispur, Guwahati, Jorhat, Digboi. And the correct option is Digboi. Digboi में हमें mineral oil मिलता है. Oil field है वहाँ पर. Question number 5. Natural gas is found in. Options are Jaipur High, Chennai High, Mumbai High, Kochi High. And the correct option is Mumbai High जो कि महाराष्ट्र में है. यहाँ से natural gas जो है उसको extract किया जाता है. Question number 4. Petroleum is also called black gold. This is false sentence. ये गलत है क्योंकि उसको पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड नहीं लिक्विड गोल्ड कहा जाता है. Question number 5. There is an oil refinery in Mathura. This is correct sentence. मथुरा में oil refinery है. So this answer is true. Then we have exercise C. Match the following. Black diamond, coal. Brass, it is the combination of copper and zinc. लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था. ब्रॉन्ज, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टीन. एंड मैंगनीज जो है इट इज़ यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री. सो दीज आर योर बुक एक्सरसाइजेस. देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. वी आर रीडिंग सोशल साइंस क्लास 4 चैप्टर 10 मिनरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स. एक्सरसाइज डी. आंसर दिस क्वेश्चंस. Question number 1. What are minerals? Answer is minerals are naturally occurring solid substances having definite chemical compositions and they are obtained by mining in the form of an ore. तो minerals क्या होते हैं? ये naturally occurring मतलब नेचर में ही होते हैं लेकिन अर्थ के अंदर होते हैं, है ना, और सॉलिड फॉर्म में होते हैं. तो इसको हमें माइनिंग के थ्रू निकालना पड़ता है डिग करके और उनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होता है. तो ऐसे जो रॉक्स होते हैं जिसमें मिनरल्स हमें मिलते हैं दे आर कॉल्ड ओर्स. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ आर मिनरल्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में मिनरल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है. आंसर इज मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट थिंग, एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स जनरेट रेवेन्यू दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. एक्सपोर्ट की वजह से मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसकी वजह से कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होने में हेल्प होती है. सेकेंड पॉइंट, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग मिनरल्स क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल. लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो बनती है जब माइनिंग और उसका प्रोसेसिंग होता है. तो ऐसे कामों में बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब मिलता है. पॉइंट नंबर 3, मिनरल्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इन मिनरल्स के बिना कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है. जैसे आयरन है और कॉपर है, ब्रास है या फिर एल्यूमिनियम है. ये ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल. तो आगे जो प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का वो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है और ये मिनरल्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं.
पॉइंट नंबर 4, मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इज एसेंशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लाइक डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स और जो सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन मिनरल्स को यूज़ किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो आयरन तो यूज़ होता ही है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी और कॉपर भी यूज़ होता है। तो in this way these all the minerals are useful for us in our daily life. Question number 3, which are the two broad categories of minerals, explain with two examples. अब दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी चैप्टर जब पढ़ा था कि मिनरल जो है दे आर मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वी गेट मेटल्स फ्रॉम दिस मिनरल्स। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन और एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये हमें मिलता है मेटेलिक मिनरल से। नॉन मेटेलिक मिनरल जो होते हैं उनमें से हमें नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस मिलते हैं। वी डोंट गेट मेटल्स फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉस्फोरस, सोडियम, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन इंडिया? विच प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम? And the answer is, in India, petroleum is found in Digboi in Assam, Ankleshwar and Cambay in Gujarat, Bombay High in Maharashtra. यहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलता है। Now, what are the products that we get from petroleum? These are petrol, diesel, kerosene, motor oil. It is used as lubricant, wax, tar, dyes, paints, chemicals, grease. These all the products are obtained from petroleum oil. Then we have exercise E, think and answer. Question number 1 is, how can we use minerals wisely? Minerals को हम wisely कैसे use कर सकते हैं? Answer is, we can use minerals wisely in the following ways. First, रिसाइकलिंग मिनरल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हम मिनरल से बनाते हैं दे कैन बी रिसाइकल्ड। अगर रिसाइकलेबल है तो उनको रिसाइकल करके उनको यूज़ करना है, या फिर जो मिनरल से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकल करके हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब इसका जो वेस्टेज है उसको हमें रिड्यूस करना है, अननेसेसरी उसको यूज़ नहीं करना है, तभी इसका कंजर्वेशन होगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, प्रमोट अल्टरनेटिव्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। हमने अभी जब चैप्टर पढ़ा था तो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ये जो अल्टरनेटिव सोर्सेज है एनर्जी के, सन से जो मिलती है, विंड से जो मिलती है, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, टाइडल एनर्जी मिलती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, बायोमास एनर्जी होती है, तो ये हमें प्रमोट करना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स। जो नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स होते हैं जिनको हम वापस नहीं यूज़ कर सकते एक बार यूज़ करने के बाद, उनके ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा, तभी हम इसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल जो मिनरल्स हैं उनको हमें यूज़ करना है। पॉइंट 5, एडुकेट द पीपल अबाउट मिनरल कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस। लोगों को ये समझाना होगा कि मिनरल कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना होगा बाय कैंपेन्स। स्कूल्स में हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं, और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं या फिर हमारे जो सराउंडिंग में हमारी कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनके अंदर भी ये अवेयरनेस आना चाहिए कि हमें मिनरल कंजर्वेशन करना होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द मिनरल्स गेट एग्जॉस्टेड? सारे मिनरल्स जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? आंसर इज, इट विल अफेक्ट। अब ये जो एग्जॉस्शन है इसका सारे मिनरल्स का, वो किन किन चीज़ों को अफेक्ट करेगा? इट विल अफेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये सब अफेक्ट होंगे। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
हमने पढ़ा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब मिनरल्स नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्शन कम होगा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगा। एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कोल है, कोल से हम थर्मल पावर बनाते हैं, तो कोल नहीं रहेगा तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आयरन जो है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी चीज़ें उससे बनती हैं। रेल ट्रैक्स बनते हैं और फ्लाईओवर्स में या फिर ब्रिजेज़ में जो और आयरन यूज़ होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कम होगा। एग्रीकल्चर मोस्टली जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बनते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स से, है ना, तो फर्टिलाइज़र्स नहीं बनेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अब मिनरल्स ही नहीं रहेंगे तो लोगों को काम नहीं मिलेगा माइनिंग में या फिर रिफाइनरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। देन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री नहीं होगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और कंट्री को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे अगर मिनरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए तो। So here we have finished chapter number 10, book exercises and question answers. We will meet soon in our next video with chapter number 11, full explanation. chapter number 11 का पूरा चैप्टर का explanation आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा. So we will meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.